मैं हिमांशु जी आपसे एक चीज और जरा है, जो एक बाइनरी होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी धीरे 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 जो एक पुराना चलता था, इधर लोगों ने कह दिया, कहना कम कर दिया कि आएगा तो मोदी ही, ये वाला थोड़ा मामला थोड़ा कम हो गया है। और अब धीरे धीरे राहुल गांधी एक बाइनरी क्रिएट करते जा रहे हैं कि भाई इधर एक व्यक्ति है जो साधारण कपड़े पहनता है, इधर एक व्यक्ति है जैसे है, इधर एक व्यक्ति है जो प्रेस से लेके सबसे बात करने को तैयार है, इधर एक व्यक्ति बात ही नहीं करता है, इधर एक व्यक्ति है जो देश के फ्यूचर की बात करता है, इधर एक व्यक्ति है वो कुछ कुछ बात करता है। ये बाइनरी कहीं आपको भी दिख रही कि राहुल गांधी धीरे धीरे, अब वो जानबूझ के कर रहे हैं या अपने आप होता जा रहा है? एक कंट्रास्ट साफ साफ दिख रहा है नेतृत्व का, कि दो तरह के नेतृत्व इस समय दिख रहे हैं। वो बाइनरी क्या क्रिएट हो रही है हिमांशु जी? तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल वो बाइनरी बिल्टअप हो रही है। जिस तरीके से मतलब जो राहुल गांधी जो थे, जिन्होंने एक जमाने में जो पर्चा फाड़ के फेंक दिया था, वो राहुल गांधी ये नहीं है, बिल्कुल पब्लिक को भी समझ आ गया है। और इसीलिए जिन मुद्दों के ऊपर वो बातचीत करते हैं, भले आपने उनको संसद से निकाल दिया, संसद से आपने निकाल दिया मेनली अदानी का जो हिंडनबर्ग का मुद्दा था, उसको लेके जो सवाल उन्होंने खड़े किए, उसको लेके समस्या हुई, आपने निकाल दिया। अदानी और हिंडनबर्ग के मुद्दों पे हालांकि शायद कांग्रेस ने चुप्पी अभी इसीलिए कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो मुद्दे उन्होंने उठाना शुरू किए हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आईबॉल्स बिल्टअप करना शुरू किया है, जो ऑप्टिक्स वो बिल्ड कर रहे हैं, मतलब भारत जोड़ो यात्रा एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं है। कर्नाटका के चुनाव के दरमियान हमने देखा कि उन्होंने जो डिलीवरी बॉय होते उनके पीछे बैठ के गए, मेट्रो में बैठे, महिलाओं से मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेस में खाना खाने चले गए, दिल्ली में कहीं पे छोले भटूरे खाने चले गए। तो ये जो आईबॉल्स वो बिल्टअप कर रहे हैं, हेडलाइंस जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इसकी वजह से बीजेपी में बिल्कुल बौखलाहट तो है ही। बीजेपी के सामने फिलहाल जो मुद्दे, अगर आप बीजेपी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और उसको अगर हम कंपेयर करें राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज के साथ, दोनों में कॉन्फिडेंस में बहुत ही बड़ा फर्क है। राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो मुद्दों पे टिके हुए हैं और उन्हीं मुद्दों पे वो बात करते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विदेश की धरती पे हो। और उनकी एक आप अगर देखिए तो उनका जो स्पेक्ट्रम देखिए, वो बात करते हैं प्रेस क्लब में, सभी पत्रकारों के सवाल उठाते हैं, इंटरैक्टिव डायलॉग करते हैं, वन साइडेड डायलॉग नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट से, इंटेलेक्चुअल से, जहां से मतलब इतने पीस प्राइज नोबेल लॉरिएट्स जहां से आए हैं, उस जगह पे वो बात करते हैं। वो बात करते हैं सिलिकॉन वैली के एक्सपर्ट्स के साथ, मतलब बिजनेस की एक फ्रेटर्निटी, सोशल फ्रेटर्निटी, सबके साथ वो बात करते हैं। तो ये जो चीज है उसने बीजेपी में इतनी बड़ी बौखलाहट पैदा कर दी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनको ट्रैक करती है। उनके किसी भी एक शब्द में कहीं ये साबित, अगर कोई ऐसा मुद्दा मिल जाए जिससे कि ये साबित कर सके बीजेपी कि ये राहुल वो जो दिखा रहे हैं वो राहुल नहीं है, मतलब उसमें अपरिपक्वता अभी है, इसके प्रयास और इसके कयास कहीं ना कहीं बिल्कुल जारी है। तो ये बाइनरी बिल्टअप हो रही है। और आपने जो कहा कि अब की बार आएगा तो मोदी वाली जो बात है, वो अभी धीरे धीरे फिजल आउट होती दिख रही है। हालांकि सोशल मीडिया पे इसके अलावा, आएगा तो मोदी के अलावा मुद्दे छाए हुए हैं, वो भी चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये पूरी की पूरी जो गेम है वो ऑप्टिक्स बिल्टअप करने की, और जिस तरीके से ऑप्टिक्स बिल्टअप किए राहुल गांधी ने कर्नाटका के चुनाव के बाद, जिस तरीके से कांग्रेस में जो कॉन्फिडेंस आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसे आप बात कर रहे थे कि मैनेजर, तो मैं देख रहा हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पास एक ऐसे मैनेजर है, एक परिपक्व नेता, एक यंग नेता जो पूरे यंग इंडिया की और जो आने वाले भारत की बात कर रहा है। और एक मैनेजमेंट के तौर पे अगर हम देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, और जिस तरीके से तेलंगाना और आने वाले दूसरे चुनावों के बारे में वो लोग जो बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की रात की नींद हराम कर रहा है, इसमें कोई सवाल नहीं है। और इसीलिए बीजेपी के जो नेता भागते हैं, जब कोई महिला का पत्रकार माइक लेके घूमती है उनके पीछे, पहलवानों के मुद्दे पे प्रश्न पूछने के लिए, रेसलर्स के मुद्दे पे प्रश्न पूछने के लिए, कि आप महिला सांसद है, आप जवाब दीजिए, वो जवाब नहीं देते। लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पे सीधे टेलीविजन डिबेट्स में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनका अभी टारगेट राहुल गांधी। और एक बात जैसे होती है ना कि जिसका आप काम ना बिगाड़ सको उसका नाम बिगाड़ो, तो नाम एक बार तो आपने बिगाड़ दिया, अब ये नाम कैसे बिगाड़े। और होने वाली है भारत जोड़ो यात्रा 2। तो ये जो पूरा एक जो इन्फ्लुएंसर का रोल जो बिल्टअप हो रहा है राहुल गांधी का, और उसका जो क्लाउड बिल्टअप हो रहा है, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी में बौखलाहट पैदा करी। और एक बाइनरी, जैसे आपने कहा, वो बिल्टअप बिल्कुल हो रही है। और ऑप्टिक्स बिल्टअप करने में राहुल गांधी फिलहाल मैं कहूंगा कि अच्छी पायदान पे, अच्छे स्कोर पे, क्योंकि देखिए
जैसे ही उड़ीसा में दुर्घटना हुई, प्राइम मिनिस्टर सीधे वहां पे पहुंच गए। जो मोरबी की दुर्घटना में वो नहीं पहुंचे थे गुजरात में, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी अगर सोशल मीडिया को हम स्टडी करेंगे तो क्या हुआ है, वो क्रिटिसाइज हुए उनके कपड़ों के बदलने को लेके, उनकी जो दूसरी बातें आई वहां पे मोदी मोदी के जो नारे लगे उनको लेके क्रिटिसाइज हुए। तो राहुल गांधी इज आई थिंक बिल्डिंग अप अ बाइनरी ऑप्टिक्स बिल्टअप कर रहे हैं एक नेता के तौर पे, परिपक्व नेता के तौर पे। तो ये बिल्कुल हो रहा है। 2024 के आते आते मुझे लगता है ये और भी स्ट्रांग होगा। जी हिमांशु भाई, आपसे, क्योंकि आप मार्केट समझते हैं, मैं जब नौकरी मैं जब था तो लोगों को ये सोशलिस्टों से, कम्युनिस्टों से डर ये लगता था कि ये आते थे और इन लोग कहते थे नहीं नहीं सब बांट दो, इंडस्ट्रियलिस्ट सब बदमाश होते हैं सब। राहुल गांधी, इस आप पूरे उसमें कॉन्वर्सेशन में देखिए, वो कहीं एंटी इंडस्ट्री एंटी मार्केट नहीं बोलते, वो साफ साफ ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की एक बात भाई सबको वो मिले, और दूसरा वो कहते हैं हमारा मॉडल चीन का नहीं है, हमारा मॉडल हमारा रहेगा, जिसमें एसएमईज का स्थान, बड़ी इंडस्ट्रीज का स्थान अपनी अपनी जगह है, और उनका मुख्य जो उनकी आपत्ति है वो एक या दो लोगों के हाथ में सारी इंडस्ट्री का सरकार द्वारा सौंपने में उनकी मुख्य आपत्ति है। तो थोड़ा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मार्केट जनरली पहले होता था नहीं नहीं वो बिल्कुल राहुल गांधी को नहीं पसंद करेगी, मोदी जी इज मोर फ्रेंडली, बीजेपी इज मोर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी क्या मार्केट को ये देने में, ये कॉन्फिडेंस देने में सफल रहेगी कि नहीं अगर हम भी आएंगे तो आपको कोई इंडस्ट्री को ऐसा खराबी नहीं होगी? अनम्यूट कर लीजिएगा हिमांशु भाई, हिमांशु अनम्यूट। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले सालों में आई मीन यूपीए सरकारों ने जो काम किया है और बाद में एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से उसको मतलब एक दावों के साथ दावे किए, बिल्कुल मैं यही कहूंगा, और एक थ्रस्ट लाए है वो लोग। लेकिन जो थ्रस्ट लेके आए उसमें अगर आप मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम कर देंगे, अगर जीएसटी का पैसा जो आदमी भरता है कॉर्पोरेट बेसिकली उसको वही पैसा वापस मिल जाता है क्रेडिट के जरिए, तो बिल्कुल उसके लिए गवर्नमेंट वैलिड है। किसी भी कॉर्पोरेट को आप उठा लीजिए, वो यही कहता है। मैं जिन जिन कॉर्पोरेट के इंटरव्यूज वगैरह देखता हूँ बिजनेस चैनल्स पे, तो वो यही कहते हैं दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू बिजनेस इन इंडिया। तो अब उसमें से राहुल गांधी उस दिशा में, या जो कांग्रेस पार्टी जो है या विपक्षों का दल जो साथ आएगा वो उस दिशा में क्या करेगा ये समझना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर सबसे लो है पूरे मतलब इतिहास का सबसे लो कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर है, और वो इस मुद्दे से किया गया था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखने जाएंगे तो जीएसटी का जितना भी पैसा ये लोग खर्च करते हैं वो क्रेडिट के जरिए, मतलब इनके घर में अगर 35 रुपए का ब्रेड का पैकेट आता है तो उसका भी जीएसटी क्रेडिट उनको मिल जाता है। हालांकि वो चीज गरीब को नहीं मिलती है, जो पैसा खर्चता है अपने बच्चे को साइड पे अगर वो 5 रुपए की बिस्किट खिलाता है तो उसके ऊपर वो जो जीएसटी बढ़ता है वो वापस क्लेम नहीं कर पाता है। तो इस दिशा में कॉर्पोरेट्स को ये कैसे कन्विंस करते ये देखना पड़ेगा। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की जहां तक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक, आप वेस्टर्न मीडिया की कमेंट्री देख लीजिए, जो अदानी हिंडनबर्ग के मुद्दे में हुआ जो भी हुआ, हर एक वेस्टर्न मीडिया की कमेंट्री यही है कि इंडिया इज ग्रैपलिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके चलते अगर वो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपना आप ठीक कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब जितने भी मतलब सीलोज है, उन सीलोज को कांग्रेस कैसे एड्रेस करती है, मुझे लगता है कांग्रेस के पास इसकी बिल्कुल ब्लूप्रिंट है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर पब्लिक आपके साथ चलती है और कॉर्पोरेट्स आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आप अच्छे तरीके से एक रिजल्ट दे पाएंगे। तो अभी वक्त है 2024 के लिए, लेकिन कांग्रेस इस दिशा में क्या करती है इसके ऊपर बाजार की भी नजर है। बाजार में जो मतलब कॉर्पोरेट जो खेल रहे हैं या एनालिस्ट जो देख रहे हैं, ये सबकी नजर है। और सबसे बड़ी जो मतलब अभी जहां पे पेच अटका हुआ है वो अमेरिकन डेट सीलिंग की जो बात आ रही है, वहां पे पेच अटका हुआ है। क्योंकि वहां से क्या दिशा निर्देश होता है उसके ऊपर पूरी पॉलिसीज पूरे वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी डॉलर किस तरीके से जाएगा, तेल का भाव क्या रहेगा। और चाइना का जो डेटा है वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। तो ऐसे माहौल में मैं ऐसा मानता हूं इंडिया अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को कांग्रेस कैसे कन्विंस करती है कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी को कि देखिए अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ये 1 2 3 4 5 ये चीजें करेंगे। अगर ये कन्विंस हो जाते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल कॉर्पोरेट्स इनके साथ जाएंगे। लेकिन उस दिशा में जैसे मैंने कहा अभी पेच अटका हुआ है यूएस डेट सीलिंग को लेके, और वहां से क्या दिशा निर्देश आते हैं, डॉलर कैसे बिहेव करता है। क्योंकि देखिए हमारा देश एट द एंड ऑफ द डे एक इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। हम तेल भी इंपोर्ट करते हैं, तेल से जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो भी करते हैं
उसमें अगर हमारी सॉवरेन रेटिंग बढ़ानी है तो उसके लिए भी हम गोल्ड कमोडिटी जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और ये दोनों कमोडिटीज इंपोर्ट करने के लिए हमको करेंसी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब ऐसे माहौल में जिस तरीके से रुपी ट्रेड का जो कुछ भी हुआ है रशिया के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ, ये थोड़ा डाइसी हो गया है फिलहाल, लेकिन कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट है इसमें, क्योंकि एक स्टोरी बीच में आई थी, आपने पढ़ी होगी, जिस तरीके से गुजरात के 2 पोर्ट्स बेनिफिट कर रहे हैं इस ऑयल ट्रेड से, रशिया की जो ऑयल ट्रेड है उसको लेके। तो कॉर्पोरेट्स बिल्कुल अभी उनका अच्छा दौर चल रहा है, अच्छा फायदा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेके जो राहुल गांधी बात करे वो वही है कि एक तरफ ये लोग पैसा बनाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मतलब एक गरीबी की रेखा के नीचे लोग जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जीएसटी जहां से आता है 67% जीएसटी जहां से आता है वो रिक्लेम नहीं कर पाता है। तो मैंने पिछले दिनों पहले डॉक्टर जयनारायण व्यास की डिबेट में यही बात की है कि अगर उसके मोबाइल फोन को जोड़ दीजिए डिजिटल से या जो भी उसके खाते में एट द एंड ऑफ द मंथ अगर 125, 250, 200 जो भी उसने खर्चा है उसकी क्रेडिट है, और वही क्रेडिट वो रेलवे में या बस में या गवर्नमेंट की जितनी सेवा है उसमें खर्चा करेगा, तो एक रूटीन रूलिंग होगा, एक इकोनॉमी में आपकी रोल होगी और एक बड़ा डेटा आपको मिलेगा ऐसे बॉटम क्लास और बॉटम ऑफ पिरामिड से जो कंट्री को किस दिशा में ले जाना चाहिए वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके ऊपर एक बड़ी बहस की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल कुछ ऐसा करेगी, वो कौन सा मतलब खरगोश निकालती है अपने हैट से, वो देखना पड़ेगा कि कैसे वो कॉर्पोरेट्स को कन्विंस करती है। फिलहाल कॉर्पोरेट्स बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ बने हुए हैं। हिमांशु जी, एक बहुत छोटा प्रश्न है, बहुत संक्षेप में उत्तर। जी, ये जब आप कॉर्पोरेट बोलते हैं तो क्या कॉर्पोरेट आम भाषा में केवल लार्ज इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई का उसमें कोई रोल नहीं है? बहुत संक्षेप में। एमएसएमई की, जैसे एमएसएमई के लिए जो डेफिनेशन बनाई गई है 100 करोड़ के ऊपर की, तो 100 करोड़ के ऊपर की कंपनीज एमएसएमई में आती है और बाकी के लोग मतलब उस तरीके से कॉर्पोरेट्स में। तो एमएसएमई क्या है, बेसिकली एक इकोसिस्टम है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट चलता है। अगर गाड़ी बनती है तो गाड़ी में कैप्सूल्स, नट बोल्ट्स, ये सब छोटी छोटी कंपनियां बनाती है। तो अगर वहां पे कुछ बड़े मतलब जैसे बोलते हैं गुजराती में कहावत है कि कुएं में होएगा तो वहां से अवेड़े में आएगा। अवेड़ा मतलब जहां पे जानवर पानी पीते हैं, तो कुएं में होना जरूरी है। और सबसे बड़ी चैलेंज जो है, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए डिमांड कैसे रिवाइव करे, क्योंकि डिमांड अभी प्रीमियम सेगमेंट में ही है, बॉटम सेगमेंट में सिर्फ रोज बरोज का जो खाना और जो खर्चा हो रहा है उसी की डिमांड है।